जो है तो सिर्फ एक राजा और भोजन की एक थाली की, लेकिन अपने अंदर एक बहुत गहरी सीख छिपाए हुए है। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी शहर से। वहां एक राजा थे, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि चलो क्यों ना भेष बदलकर शहर में घूमा जाए, देखा जाए कि लोग असल में अपनी जिंदगी जी कैसे रहे हैं। और बस राजा ने अपने राजपुरोहित को साथ लिया और दोनों आम इंसान के कपड़ों में शहर में निकल पड़े। मकसद साफ था, लोगों के सुख दुख को करीब से महसूस करना। तो घूमते घूमते राजा एक पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी वहां से गृहस्थ गुजरा। अब राजा तो राजा हैं, भेष बदलने पर भी उनके चेहरे का तेज छिपा नहीं। उस आदमी को लगा, अरे ये तो कोई बहुत ही सम्मानित अतिथि लगते हैं। और बस वो आदमी भागा भागा अपने घर गया और जानते हैं क्या लेकर लौटा? तरह तरह के पकवानों से सजी एक भोजन की थाली उस अजनबी मेहमान के लिए। मतलब देखिए, इसे कहते हैं अतिथि सत्कार। अब जैसे ही वो थाली राजा के सामने रखी गई, उनके पुरोहित भी लौट आए और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। राजा खुद भी भूखे थे, लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। राजा ने वो भोजन की थाली उठाई और बिना एक निवाला खाए अपने पुरोहित को दे दी। पर रुके, उस थाली का सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ था। पुरोहित ने भी वो थाली नहीं खाई। उन्होंने उसे आगे एक तपस्वी को दे दिया जो साधना में लीन थे। और फिर तपस्वी ने भी वो भोजन नहीं किया। उन्होंने देखा कि पास में एक भिक्षु हैं और सारी थाली उनके भिक्षा पात्र में डाल दी। आखिर में उस भिक्षु ने वो भोजन खाया। अब सोचिए, उस गृहस्थ के बारे में जिसने इतनी मेहनत से भोजन बनाया था। वो ये सब देख रहा था और एकदम चकरा गया। वो वापस पहले मेहमान यानी राजा के पास गया, ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। उसका सवाल बहुत सीधा था और उसने ये सवाल उस कड़ी में मौजूद हर इंसान से पूछा, मैंने ये भोजन आपके लिए दिया था, आपने इसे आगे क्यों बढ़ा दिया? सबसे पहले राजा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, पुरोहित मुझसे ज्यादा उपयोगी हैं। उनका ज्ञान न जाने कितने लोगों का मार्गदर्शन करता है, तो इस भोजन के असली हकदार वो थे। फिर बारी आई पुरोहित की। उनका कहना था, एक तपस्वी की तपस्या की शक्ति मेरे अनुष्ठानों से कहीं ज्यादा है। वो पूरी दुनिया के लिए तप करते हैं, तो मुझसे ज्यादा योग्य वही हुए। और तपस्वी का जवाब तो और भी गहरा था। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहा हूं। इतना स्वादिष्ट भोजन मेरी साधना में रुकावट बन सकता था। वो भिक्षु ही इसके सबसे सही पात्र थे। मतलब हर किसी ने अपनी जगह पर उपयोगिता को सबसे ऊपर रखा। तो अब गृहस्थ पहुंचा उस आखिरी इंसान के पास, उस भिक्षु के पास जिसने बड़े आराम से वो भोजन खा लिया था। उससे भी वही सवाल पूछा गया, और आपने ये भोजन क्यों ले लिया? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया, उसने पूरी गुत्थी सुलझा दी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन ही लोगों में विवेक जगाने के लिए है, ये सिखाने के लिए कि कर्म स्वार्थ से नहीं, उपयोगिता से तय होने चाहिए। मैंने देखा कि राजा, पुरोहित और तपस्वी तीनों ने यही किया। उन्होंने मेरे सिद्धांत को जी कर दिखाया, तो मैंने प्रेम से वो भोजन स्वीकार करके उस पाठ को पूरा किया। बस यही वो पल था जब राजा ने अपनी असली पहचान उस गृहस्थ को बताई और इस सारे घटनाक्रम का असली सार उसके सामने रखा। राजा ने समझाया कि विवेक यानी सही और गलत की उपयोगिता की समझ, यही दुनिया की रीढ़ है। अगर ये विवेक खत्म हो जाए और हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लगे, तो समाज में तो अराजकता फैल जाएगी। और इसीलिए श्रद्धा यानी विश्वास और विवेक यानी बुद्धिमानी, इन परंपराओं को जीवित रखना बहुत जरूरी है। भले ही इसके लिए हमें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, ये हम सबका कर्तव्य है। तो भोजन की एक थाली का ये सफर यहां खत्म हुआ, पर ये एक सवाल छोड़ गया कि कब एक साधारण सा भोजन भी एक बहुत गहरा सबक बन जाता है। क्या किसी चीज को देने का असली मूल्य उस चीज में है या उसके पीछे की समझ और विवेक में? सोचने वाली बात है ना।